सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई अपने ओपिनियंस रखना पसंद करता है। हर एक जन को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के नीचे कुछ लोग तो ट्रोल भी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि भाई हम जिनके बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी भी खुद की एक पर्सनल लाइफ है। लेकिन लोग तो आखिर लोग ही है, लोगों का काम है कहना। और इसी चक्कर में टेलीविजन की कई बड़े सितारे ट्रोलर्स के निशाने पे आए उनके पर्सनल लाइफ और उनके लव लाइफ को लेकर। आखिर ये कौन से सितारे हैं और क्या कुछ इन्हें सहना पड़ा, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूल्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। सबसे पहले अगर बात करें तो दीपिका कक्कर जो है बड़े लंबे समय तक उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शोएब को डेट किया, लेकिन आफ्टर बीइंग एंगेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने उनके साथ शादी भी कर ली। शादी के बाद वो अपने ससुराल में इस तरह रंग गई, इस तरह घुल मिल गई कि उनका जो बदला हुआ रवैया है फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फैंस उन्हें उसके वजह से आए दिन ट्रोल करने लगे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि दीपिका के शोएब के साथ शादी करने का सिर्फ इतना ही रीज़न था, शोएब चाह रहे थे उनके घर में कोई फ्री में मेड आए इसलिए शादी की। इतनी बुरी तरह से ट्रोल होने के बाद उनके पति जो है शोएब आए उनके लिए, और शोएब ने जो है सबकी क्लास लगा दी, सबको खरी खोटी सुना दी और कहा कि आप ऐसे मेरी पत्नी के बारे में नहीं बोल सकते। उसके बाद अगर बात करें तो श्वेता तिवारी की, श्वेता तिवारी 2 बार लाइफ में उन्होंने शादी की, लेकिन अफसोस की बात है दोनों बार उनकी शादियां नहीं चली और हर बार उनकी शादी ने जो है सुर्खियां बटोरी है, डिवोर्स ने उससे ज़्यादा बटोरी है। और उन्हें उसके बाद कभी भी अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाओगे आपको आए दिन उन्हें लोग ट्रोल करते हुए नजर आएंगे। लोग उनसे पूछते हैं आप तीसरी शादी कब करोगे, कोई कहता है अरे अब तो बस कर दो, आपकी बेटी की शादी की उम्र होने आई है, आप ये शादी का ढोंग भूत जो है अपने सिर से निकाल दो और आपको फिर एक बार कभी शादी करने की जरूरत नहीं है। खतरों के खिलाड़ी में भी जब आई थी शूटिंग के दौरान भी उन्होंने जब अपने बिहाइंड द सीन्स के कुछ भी पिक्चर्स, रील्स, वीडियोस डाले उसके ऊपर भी उन्हें फैंस ने खरी खोटी सुनाई है, उनको वहां पे भी जो है ट्रोल किया है। रश्मि देसाई की बात करें तो उनके पति नंदिश संधू के साथ उनका जब डिवोर्स हुआ तब काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद सीजन 13 बिग बॉस में वो आई थी और अरहान खान के साथ उनका लिंकअप हो गया और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया था उनका रिलेशनशिप उस टाइम पे टीवी पे। और इसलिए भी क्योंकि सलमान खान ने आकर अरहान के शादीशुदा होने की और बच्चे होने की बात बताई, ये रश्मि को बिल्कुल पता नहीं था। और सलमान खान ने इंटरवीन करने के बाद रश्मि देसाई को सारी चीज़ें जो है पता चली, सच्चाई पता चली और उसके बाद उन्होंने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। यहाँ तक नहीं रुकती बात, सीजन 15 में भी जब आई उमर रियाज के साथ उनका फिर एक बार लिंकअप जो है लोग बताने लगे, लेकिन हमेशा से रश्मि देसाई ने मेंटेन करा है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग सुनने को तैयार नहीं, कुछ लोग उनकी जोड़ी को पसंद भी करते हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं। और अगर उसी के बाद बात करें तो आती है राखी सावंत। राखी सावंत जो है एक्चुअली खुद एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। आए दिन उनके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है, कुछ लोग एक्चुअली एंटरटेन होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने सुर्खियां तब बटोरी जब उन्होंने अपनी शादी के पिक्चर्स वायरल कर दी। अपने हस्बैंड को कभी नहीं दिखाया लेकिन हमेशा उनका जिक्र किया कि रितेश नाम के उनके पति है। सीजन 14 में भी जब आई थी उन्होंने तभी बताया। लोग इन्हें फेक और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए या फिर जस्ट दिखने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए सारी चीजें कर रही, इस तरह बोला गया। इनफैक्ट जब बिग बॉस सीजन 15 में वो अपने पति रितेश के साथ आई तभी भी लोगों ने उन्हें ट्रोल करने से पीछे नहीं हटे। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि बिग बॉस के ही किसी कैमरामैन को अपना पति बनाते हुए वो घर के अंदर ले आई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बिग बॉस के घर के बाहर काफी खुश है वो रितेश के साथ, लेकिन फिर भी अभी भी उन्हें थोड़ा बहुत जो है ट्रोल किया ही जा रहा है। अंकिता लोखंडे बहुत ट्रोल हुई, स्पेशली जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होती है। उन्हें बहुत सारे नाम की वजह से बुलाया गया, उन्हें धोखेबाज बोला गया, सुशांत का दिल तोड़ने वाली बोला गया। इनफैक्ट जब उन्होंने सुशांत के लिए बात करते हुए कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज दिए थे, उसके ऊपर भी लोग कहने लगे थे कि आपको लाइमलाइट चाहिए, आपको दिखना है, सुशांत के नाम के ऊपर आप दिखने की कोशिश कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एंड इट इज टेरिबल। इनफैक्ट उनकी शादी जो है उनके शादी के अभी जो उनकी शादी हो गई है
विकी जान, उनके शादी के ऊपर भी लोग जो है ट्रोल करते जाते हैं। आए दिन उन्हें बोलते हैं कि ये कैसा आपने पकड़ लिया, ये आपका कैसा पति है, इससे बेटर तो हमारे सुशांत थे। सुशांत सिंह के जो फैंस है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, उन पे आए दिन जो है ट्रोल करते ही रहते हैं। बाद में वाबिज दोराब जी की बात करें तो उन्होंने अपने को स्टार विवेन डिसेना से शादी की थी, लेकिन ये शादी चल नहीं पाई। हाल ही में उनका जो है डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, ये तक कहा कि आपने विवान से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, आपका कोई और इंटेंशन नहीं था, आपको सिर्फ पैसे चाहिए थे, इसलिए आपने उनसे शादी की। गोल्ड डिगर उन्हें कहा गया। लेकिन इन्होंने सामने आकर जो है लोगों की बैंड बजा दी। जो उनके ट्रोल करते थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब कई बार उन्होंने दिया है। निशा रावल और करण मेहरा की शादी लोगों को काफी पसंद आती थी। इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, इन दोनों को एक बेटा भी है। लेकिन पिछले साल घरेलू हिंसा के चक्कर में उन्होंने करण मेहरा के ऊपर इल्जाम लगा दिया, मीडिया को जाके इंटरव्यूज भी दिए और उन्होंने अपने लगे हुए चोट भी दिखाए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उन्हें मारा जाता था उनके पति की ओर से। लेकिन करण के कहने का हमेशा से ये था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये पैसे के चक्कर में आके, पैसे के लालच में आके इस तरह कर रही है और मैंने उसे टच भी नहीं किया है, मारने की तो दूर की बात है। करण के जो फैंस हैं अभी भी उनको ट्रोल करते हैं, अभी भी उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। एक बार तो ऐसा भी टाइम आया था जब इन्हें अपने कमेंट सेक्शन जो है ऑफ करने पड़े थे। सोफिया हयात, ये भी बिग बॉस के घर के अंदर हमें दिखी थी और जब ये बिग बॉस के घर के अंदर आई थी तभी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। उनका डिवोर्स भी हुआ, इसलिए उसके बाद भी सुर्खियों में है। इनफैक्ट उन्हें बीच में संन्यास लेने की बात की थी, नर्स बनने की बात की थी और जो क्रिश्चियन धर्म है उनके यहाँ पे जो है एज अ पर्सन जो भगवान को प्रे करता है, जीसस क्राइस्ट को प्रे करते हैं, कभी शादी नहीं करेंगे, संन्यास ले लेंगे, ऐसे भी उन्होंने बात कही। लेकिन कुछ समय के बाद जो है उनके एंगेजमेंट की कुछ पिक्चर्स वायरल हुई और तभी भी लोगों ने उन्हें ट्रोल करना जो है बंद नहीं किया, ये कहते हुए कि अरे ये तो तुमने सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए किया है, तुमने कोई संन्यास नहीं लिया, कैसी झूठी हो, एक बार संन्यास लिया तो शादी करने की आप सोच भी कैसे सकती हो। इस तरह से जो है उन्हें ट्रोल किया गया। ये तो सिर्फ कुछ ही नाम थे, इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो हमें नजर आए हैं बिग बॉस के घर में और जिन्हें ढेर सारा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। और जो टेलीविजन की पर्सनालिटीज भी है उसी के साथ साथ बॉलीवुड की पर्सनालिटीज को भी आए दिन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। क्या है आपका इसके ऊपर कहना? क्या ट्रोलर्स ने ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए? इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, व्हाई नॉट टू स्प्रेड सम गुड थिंग्स एंड पॉजिटिविटी? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? किस तरह से आप रिएक्ट करोगे उन लोगों के लिए जो आए दिन सेलिब्रिटीज को ट्रोल करते रहते हैं, बुरा भरा बोलते रहते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नीचे कॉमेंट करके बताइए। आई विल सी यू सून, बाय बाय।